आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टैली के ऊपर कैसे हमको काम करना है। सबसे पहले टैली में काम करने के लिए हमें पहले टैली स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन, ऑल एप्स, सर्च करेंगे कहाँ है टैली और उसके आइकन पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारा टैली ERP9 स्टार्ट हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। ये जो स्टार्टअप स्क्रीन आया है, ये स्क्रीन तब आता है जब हमारा सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड नहीं होता है। मतलब ये जो टैली सॉफ्टवेयर है, ये कैसा सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है और इसके लिए हमें लाइसेंस लेना होता है टैली कंपनी से, जो इस सॉफ्टवेयर में अभी नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है? तो लाइसेंस जो है काफ़ी कॉस्टली आता है, इसमें काम करने के लिए लोग लाइसेंस लेना पड़ता है लोगों को। लेकिन टैली कंपनी के द्वारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए ये ऑफर दिया गया है कि आप एजुकेशनल मोड में ट्रेनिंग दे सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है सॉफ्टवेयर के ऊपर, जैसे आप कोई डेट यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 1-2 को यूज करने के अलावे आप कोई और डेट यूज नहीं कर सकते हैं। यह रिस्ट्रिक्शन में ट्रेनिंग तो हो सकता है लेकिन एक्चुअल काम नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग जो जाएंगे, चूँकि हम लोग ट्रेनिंग का काम अभी करेंगे, तो हम लोग या तो W दबाएंगे या हम एजुकेशनल मोड में एरो से जाएंगे और उसके ऊपर हम इंटर दबा देंगे। हमारा जो अभी ये खुला, ये क्या खुला, एजुकेशनल मोड में हमारा टैली खुल गया। अब ऑटोमेटिकली एक कंपनी खुल गया है। उससे पहले हम थोड़ा कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ऊपर जो है वो है टाइटल बार, जहाँ पर लिखा हुआ है टैली ERP9। मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन एक्टिवेट है, हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्लोज बटन जो है वो डीएक्टिवेट है। मतलब टैली में आप क्लोज बटन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बंद करने के लिए आपको शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है, Ctrl+Q। उससे नीचे हॉरिजॉन्टल बटन बार है जिसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे प्रिंट करने का ऑप्शन, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टैलीसॉफ्ट, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर, हेल्प। इनमें से किसी का यूज जनरली नहीं होता है, हम लोग ट्रेनिंग के दरमियान नहीं करेंगे। इसके बाद एक वर्टिकल, राइट साइड में वर्टिकल बटन बार है जहां पर कुछ ऑप्शन दिख रहा है, जैसे सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, डेट, पीरियड। इसके बारे में हम लोग आगे चल के देखते हैं। बीच का जो स्क्रीन है वह 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक साइड लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज है। मतलब ये आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि एक टैली सॉफ्टवेयर में एक कंप्यूटर के अंदर हम कई सारे कंपनी का अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो अभी उसमें कौन कौन सा कंपनी खुला हुआ है यह उस लिस्ट में दिखाया जा रहा है। अभी सिर्फ एक कंपनी खुला है, IT सॉल्यूशन GST कंपनी, बस। ठीक है। उसके बगल में गेटवे ऑफ टैली है, जहां से टैली में जितना काम होगा वो उसी के अंदर से होगा। नीचे कई सारा बॉक्स बना हुआ है, प्रोडक्ट का लोगो है, प्रोडक्ट का वर्जन है। हम लोग सबसे लेटेस्ट 6.0.3 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, द लेटेस्ट वन। और एजुकेशनल मोड में हम ये काम कर रहे हैं। सर्वर हमारा एक्टिवेटेड नहीं है और ये कैलकुलेटर है हमारा। क्योंकि अकाउंटिंग का काम करेंगे, जोड़ घटाव का काम करना पड़ सकता है, तो कैलकुलेटर इनबिल्ट दिया हुआ है। Ctrl+N दबाने से हम उस कैलकुलेटर को खोल सकते हैं। किसी तरह का जोड़ घटाव करना हो तो हम वो कर सकते हैं और उसके बाद हम Ctrl+M दबा के वापस टैली में जा सकते हैं। कैलकुलेटर को यूज करने के लिए Ctrl+N और टैली को यूज करने के लिए Ctrl+M। ठीक है। अब ये जो कंपनी खुला हुआ है, इस कंपनी पे तो हमको काम नहीं करना है, हमको तो अपना कंपनी चाहिए। तो इस कंपनी को बंद करेंगे। सबसे पहले कंपनी बंद करने के लिए हम लोग Alt F1 का यूज करते हैं, Alt F1। अब तुम देखो लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब कोई कंपनी अभी खुला हुआ नहीं है। अब हमारे पास गेट कंपनी इन्फो जो स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर 2 ऑप्शन तुम्हारे लिए अभी है। एक तो कंपनी बना हुआ है तो उसको खोलो, या नहीं तो नया कंपनी बनाओ। अभी जो हम लोग काम करेंगे, चूंकि ये फर्स्ट टाइम काम हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे। तो हम एरो से क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और इंटर दबाएंगे। एक फॉर्म आएगा जहां पर हमको अपना डिटेल्स भरना है, जैसे कंपनी का नाम। हम अभी चूंकि कंप्यूटर से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं,
हमारा जो दुकान है ये कंप्यूटर से रिलेटेड काम करता है, सेल्स एंड सर्विसेज का। तो हमने अपने कंपनी का नाम रखा आईटी सॉल्यूशन। और चूंकि आईटी सॉल्यूशन से हर एक स्टूडेंट जब बनाएगा तो कन्फ्यूजन होगा कि कौन किसका है, तो इसके लिए हमने एक कोड रखा है कि आप अपना रोल नंबर लगा दो उसमें। ये सही चीज़ तो वर्क में नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए सही है, ताकि हम पहचान जाए कि मेरा कंपनी कौन सा है। मेलिंग एड्रेस, मेलिंग नेम में वही नाम रखेंगे, एड्रेस में कंपनी का एड्रेस डालेंगे, नीचे आएंगे और जब तक हम टाइप करते रहेंगे ये बॉक्स बनते जाएगा। यदि अब हमको कुछ नहीं लिखना है तो हम ब्लैंक एंट्री में इंटर दबा देंगे तो वो वहां से बाहर आ जाएगा। क्लियर है? अब है कंट्री। कंट्री में टाइप नहीं करना है, कंट्री में लिस्ट आ गया है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज तुम देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ तुमको आई दबाना है क्योंकि तुम्हारा कंपनी जो है कोड जो है वो इंडिया है, तो इंडिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा तुमको। एरो से हम सेलेक्ट करते हैं और इंटर, एरो से हम चूज करते हैं और इंटर से हम सेलेक्ट करते हैं। स्टेट बिहार, बी दबाए, ऑलरेडी एक ही स्टेट है, सीधा इंटर दबा दिए। पिन कोड टाइप करना पड़ेगा, पिन कोड को। फ़ोन नंबर, जो भी फ़ोन नंबर है वो टाइप करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है वो टाइप करना होगा। फैक्स नंबर, जो भी फैक्स नंबर है वो टाइप करना पड़ेगा। ईमेल, कंपनी का ईमेल आईडी, कभी भी ईमेल आईडी को कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। वेबसाइट, अगर कुछ वेबसाइट बना हुआ है तो हम वेबसाइट भी टाइप करेंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस, फंडामेंटल जब हम पढ़ाए अकाउंटिंग का तो हम बताए कि कंपनी में जो भी हिसाब किताब होता है वो एक वर्ष के लिए होता है, एक वित्तीय वर्ष जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और यह वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का होता है। तो यहीं पर 1 अप्रैल हमने सेट किया। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारा जो काम हुआ वह 1 अप्रैल से नहीं होकर 1 जून या 5 जून या इस तरह से डेट जा रहा है, तो हम यह डेट बदल भी सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है, उसी डेट से हमारा काम भी शुरू हो रहा है, तो हम उस डेट को उसी तरह छोड़ देंगे। हम बताए होंगे टैली वॉल्ट पासवर्ड में जब हम कुछ इनेबल करते हैं तो वह डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है, डाटा स्टार बन जाता है। इसीलिए हम अभी इनिशियल स्टेज में इसका यूज नहीं करेंगे, इसको ब्लैंक रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद ये कहता है सिक्योरिटी कंट्रोल, चूँकि किसी दूसरे बच्चे का कोई कंपनी नहीं खोल पाए, इसके लिए इसका हम यूज करेंगे, यस लगाएंगे और अपना नाम और अपना रोल नंबर हम टाइप करेंगे एज ए पासवर्ड। ठीक है? इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। वो बोला कि अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो कंपनी नहीं खुलेगा, हम तैयार हैं इसके लिए। ऑडिटिंग का काम हमको नहीं करना है और हमको एजुकेशनल मोड में ही काम करना है, इसलिए दोनों नो ही रहेगा। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि ये इंडियन करेंसी सेट किया हुआ है, इंडियन सॉफ्टवेयर है ये, इसीलिए बिना कुछ चेंज किए हुए हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट स्क्रीन को हम एक्सेप्ट करेंगे। हमारा कंपनी क्रिएट होने लगा और कुछ देर में हमारा कंपनी क्रिएट होकर एक बार फिर से यूज़र नेम पासवर्ड कंफर्मेशन कर रहा है, तो हम एक बार फिर से वही यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे और हमारा कंपनी बन गया और साथ ही साथ खुल भी गया। अब तुम यहाँ देख सकते हो कंपनी का नाम जो तुम बनाए थे वो आ चुका है। तो यह हमने सीखा कि कैसे हम एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे कंपनी को हम बंद करते हैं। ठीक है? कैसे करते हैं? Alt F1 से। कंपनी अगर खोलना हो तब, अब तो बना लिए, डेली डेली नया कंपनी तो नहीं बनाएंगे, जो बना लिए उसी में काम करेंगे। तो खोलने के लिए हम F1 दबाते हैं, F1। अब अपने कंपनी में हम इस लिस्ट में से अपने कंपनी को चूज करेंगे। 1 to 1 वाला कंपनी मेरा है, हम इंटर दबाएंगे। वो हमसे मेरा यूजर नेम पूछ रहा है और हमसे मेरा पासवर्ड पूछ रहा है, हम डाल दिए, कंपनी खुल गया। यदि कंपनी के डिटेल में कुछ चेंजिंग करना है, जैसे मोबाइल नंबर बदल गया, एड्रेस चेंज हो गया या किसी तरह का पासवर्ड बदलना है,
कंपनी के डिटेल्स में चेंजिंग करने के लिए Alt F3 दबाया जाता है और उसके बाद अल्टर ऑप्शन में जाना होता है। अल्टर, इंटर, कंपनी यही है, इंटर। अब क्या चेंजिंग करना है वो देखना है। जैसे लोहिया नगर बेगूसराय में हम इस लोहिया नगर का एड्रेस बदल के टाउनशिप करना चाहते हैं, तो अब अगर हम इसको बैक स्पेस यहाँ से दबाएंगे तो ये पिछले एंट्री में चला जाएगा, वो मिटेगा तो नहीं। तो मिटाने के लिए टैली में डिलीट की का इस्तेमाल हमेशा करो, डिलीट। और अब तुमको जो लिखना है वो लिख दो। और इंटर दबा दो। लिस्ट में से सेलेक्ट चूज करने के लिए एरो, सेलेक्ट करने के लिए इंटर, मिटाने के लिए हमेशा डिलीट का यूज करो, बैक स्पेस का यूज मत करो। बैक स्पेस का कब यूज करोगे? जब पिछले एंट्री में जाना है। ऊपर के एंट्री में जाने के लिए बैक स्पेस, निचले एंट्री में जाने के लिए इंटर, 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 है ना, इंटर। बाकी सब सही है। हमको अब चेंजिंग नहीं करना है तो हम दबाएंगे कंट्रोल A, वो सारा का सारा सेव हो जाएगा जो डाटा हमने किया। अब इस स्क्रीन से पिछले स्क्रीन पर हमको जाना है। पिछले मतलब जो अभी था वो नहीं, इसके बाद जो स्क्रीन होना चाहिए वो। तो हम एस्केप दबाते हैं, दबाते जाएंगे, पीछे जाते जाएंगे। हम अल्टर से ही तो उसके अंदर गए थे। फिर इसके बाहर जाने के लिए हम फिर एस्केप दबाएंगे, गेटवे ऑफ टैली। अब एस्केप दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? कंपनी ये पूरा टैली बंद हो जाएगा। तो हम इसको नो कर देंगे कि नहीं, कंपनी बंद मत, ये टैली बंद मत करो अभी। तो हमने सीखा कि कंपनी के डिटेल को कैसे बदला जाता है। अब हम सीखेंगे कंपनी का बैकअप कैसे बनाया जाता है। तो सेम तरीके से Alt F3 दबा दो और बैकअप ऑप्शन तुमको दिखाई पड़ेगा, इंटर दबाओ। अब ये तुमको बैकअप का डेस्टिनेशन डालना है, मतलब हमारा जो बैकअप बनेगा वो कहाँ पर बनेगा। अभी ये बोल रहा है कि 2017 के अंदर 123 में बनेगा, जबकि मेरा रोल नंबर कितना है? 121 है। तो हम पहले देखेंगे कि क्या 121 है इसमें। 2017 है, हम एक बना लेंगे। बनाने आता है? कंट्रोल शिफ्ट N, 121 हमने बना लिया। हम इसको ओपन भी कर लेते हैं। यहीं पर बैकअप बनाना है। अब टैली में चले जाओ और इसके डेटा में चेंजिंग करो। कहोगे सर कैसे चेंजिंग करें? सबसे अच्छा है इंड दबाना। इंड दबाने से क्या होगा, हम लास्ट में चले आएंगे। इसमें हमको मिटाना पूरा नहीं है, हमको सिर्फ एक लेटर मिटाना था। हो गया इंटर। किस कंपनी का बैकअप बनाना चाहते हो? इंटर। और किसी का? इंड ऑफ लिस्ट, इंटर, इंटर। अब चलो तुम वहीं पर जहां तुम बैकअप बनाना चाह रहा था, देखो बैकअप बना है या नहीं बना है। बैकअप। अब यदि किसी कारण से हमारा कंपनी में डाटा नहीं है अपडेटेड या कंपनी ही नहीं मिल रहा है, तो हम इस कंपनी को रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर करने का ये मतलब नहीं होता कि यहाँ से हम इसको खोलेंगे और खुल जाएगा, नहीं, इसको हम टैली सॉफ्टवेयर में रिस्टोर करेंगे। तो रिस्टोर करने के पहले हम ये तो जाने कि भाई कंपनी डिलीट है कि नहीं है। तो हम जानबूझ के अभी कंपनी को डिलीट करने जा रहे हैं। हालांकि जनरली लोग जानबूझ के करेगा, कब करेगा? जब उसका कोई काम नहीं है। मान लो हम 5 कंपनी में अकाउंटिंग कर रहे थे, किसी एक कंपनी को अब हम छोड़ दिए, तो उस कंपनी को क्यों रखेंगे? डिलीट कर देंगे। लेकिन अन्यथा हम डिलीट नहीं करेंगे, गलती से डिलीट होगा। तो उसके लिए भी हम Alt F3 दबाते हैं और अल्टर में ही जाते हैं। अल्टर में जाने के बाद हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं और Alt D दबाते हैं। वो हमसे पूछेगा, हम दबाएंगे यस। आर यू श्योर में भी हम दबाएंगे यस। हमारा वो कंपनी डिलीट हो गया। अब अगर हम सेलेक्ट कंपनी पे हिट मारेंगे तो वह कंपनी लिस्ट में नहीं आएगा। सेलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट हम पहले ही बता चुके हैं, F1। अभी हम
यूज किए किसका, गेटवे ऑफ टैली का, है कंपनी। अब हम कंपनी को रीस्टोर करेंगे, बैक जाने के लिए क्या बोले हैं, स्केप, आ गए रीस्टोर पर। अब रीस्टोर में जाएंगे, जब हम लास्ट जो बैकअप लेते हैं उसी का वो रीस्टोर का एड्रेस हमको देता है। अगर ये एड्रेस 121 ना होके लास्ट में कोई आदमी 123 का बैकअप बनाया है तो वो जो बैकअप आएगा वो किसका आएगा, उसी का आएगा। तो हमको ये देखना है कि हम किसका बैकअप रिस्टोर कर रहे हैं, अपना या किसी और का। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंफर्म कर लेंगे कि मेरा है या नहीं। इंटर दबाएंगे, मेरा ही कंपनी है, इंटर दबाएंगे, इंड करेंगे, इंटर दबाएंगे। अब हम फिर से एक बार सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, इंटर दबाएंगे और मेरा कंपनी दिखाई पड़ेगा। हम उस कंपनी पे हिट करेंगे, यूजर नेम आईडी पासवर्ड डालेंगे और हमारा कंपनी ओपन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? यही सब कुछ था, कंपनी खोलना, कंपनी बनाना, कंपनी के कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया, कैलकुलेटर और कंपनी में कैसे काम करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, डिलीट करने के लिए क्या, कैंसिल करने के लिए क्या, ये सब के बारे में तुमको बताया जा रहा है। एक एक फील्ड के बारे में बताया गया। फिर कंपनी बंद करना, कंपनी सेलेक्ट करना, खोलना, कंपनी में अल्टर करना, कंपनी को डिलीट करना, बैकअप बनाना, रिस्टोर करना। अब है फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि टैली का तो काम हो गया, कंपनी का तो काम हो गया। अब कंपनी जो बनाए उसके अंदर क्या क्या करना है। तो टैली में बहुत सारा फीचर्स है और हम डिस्कस भी किए हैं पिछले क्लास में कितना फीचर्स है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सारे फीचर्स का काम हो। क्या ऐसा ज़रूरी है? तो किस आदमी को किस तरह का फीचर्स चाहिए वो टैली में उस आदमी के ऊपर छोड़ दिया गया है। आप सोचो, अगर आपको इसका ज़रूरत है तो आप इसको एक्टिव करो, नहीं है तो आप उसको डीएक्टिवेट कर दो। तो इसमें क्या है, टैली में सेटिंग्स जो है वह दो प्रकार का है। एक है F11 के अंदर है फीचर्स, वो भी सेटिंग ही है, और दूसरा है F12 के अंदर है कॉन्फ़िगरेशन, वो भी सेटिंग है। दोनों में फ़र्क ये है कि F11 के अंदर हम जो भी सेटिंग करेंगे वह सेटिंग केवल उसी कंपनी में अप्लाई होगा। मतलब हमारे इस कंप्यूटर में 5 कंपनी है अभी, अगर हम F11 के अंदर कोई चेंजिंग करते हैं, हम दिखाते हैं F11 कैसे होता है। F11 इसके अंदर भी कई सारा फीचर्स है। हम अकाउंटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ अगर हम किसी तरह का परिवर्तन अगर करते हैं तो यह परिवर्तन सिर्फ इसी कंपनी में अप्लाई होगा, इस कंप्यूटर के दूसरे कंपनी में अप्लाई नहीं होगा। जबकि अगर हम F12 के अंदर कोई सेटिंग करते हैं, वो भी करके दिखाते हैं, इसके अंदर अगर हम कोई सेटिंग करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली हर एक कंपनी में अप्लाई हो जाएगा। इस कंप्यूटर में जितना कंपनी है सब में वो अप्लाई हो जाएगा। मतलब जनरली F12 जो है कोई एक अगर अप्लाई कर दिया है तो तुमको अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन F11 में तुमको पर्सनली हर चीज़ को देखना है और अप्लाई करना है या उसको कैंसिल करना है। समझ में आ गया बात? यही फ़र्क है दोनों में, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये टैली का। तो आज हमारा क्लास यही समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि टैली में कैसे हम अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि टैली में कंपनी क्रिएशन का तो काम हो गया। अब दूसरा क्या काम होगा, खाता खुलेगा, तब उसमें लेन देन होगा। बिना खाता में लेन देन कहाँ करोगे? तो अब खाता कैसे खोलेंगे, अकाउंट्स कैसे क्रिएट करेंगे, यही काम हम अगले क्लास में सीखेंगे।